हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, एज ऑफ 31 जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इनमें से? नीति आयोग। यही सही आंसर हो गया क्योंकि उन्होंने पूछा नोट ये नीति आयोग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। और किसको रिप्लेस करके बना था ये? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था? 5 ईयर्स के लिए हम एक प्लान बनाते थे। फर्स्ट 1950s में ये प्लानिंग कमीशन बनी थी और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 टू 56। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। और जब ये 2005 नीति आयोग बना 2015 में, तब चल रहा था 12th 5 ईयर प्लान। उसका टाइम पीरियड था 2012 टू 2017। नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2014 में ब्रेक करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लॉन्च किया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इलेक्शन कमीशन में अब 1+2 होता है, 1 चेयरमैन एंड 2 अदर पर्सनस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन 23rd March 1931। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी पे लटकाया गया था 23rd March 1931। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑथर्ड बाय अरुंधति रॉय विच वॉज अवॉर्डेड द मैथ बुकर प्राइज इन 1997। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें था कि बुकर प्राइज अरुंधति रॉय को कब मिला, वो था 1997 है आंसर। तब मैंने आपको बताया था कौन सी बुक के लिए मिला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर प्राइज मिला, कौन सी बुक के लिए? बात एक ही है, आपको नॉलेज होनी चाहिए बस। मिल्कमैन देख लेते हैं किसकी नॉवल है। ये है एना बर्न्स की। मिडनाइट चिल्ड्रन पूछी जाती है, ये है सलमान रश्दी की। सलमान रश्दी की और नॉवेल्स भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। द मोर्स लास्ट साय, शालीमार द क्राउन, द क्राउन। अरुंधति रॉय की एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला था। और है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। एंड एन ऑर्डिनरी मैन गाइड टू एम्पायर। द वाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन was founded in 1928 by भगत सिंह along with चंद्रशेखर आज़ाद एंड सुखदेव। कौन सा 1928 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहाँ? एट फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले ही इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में ही 1924 में फाउंड की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिन सान्याल ने, एट कानपुर। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 85(1) of the Indian Constitution states the President of India shall
shall from time to time summon each house of the parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but dash month shall not be intervened between its last sitting in one session and the date appointed for the first sitting in the next session. कितना टाइम होता है? वो होता है मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए दो मीटिंग के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं जिनका खून अपने आप गर्म नहीं हो पाता, उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। कांट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट एंड मस्ट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। देखो, हम जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, क्या लिखा जा रहा है, फिश एंड अदर एनिमल्स। इंसेक्ट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? हनी बीज, स्पाइडर, रेप्टाइल्स में स्नेक्स, लेजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एम्फीबियंस में फ्रॉग, टॉड्स, फिश में फ्रेश वाटर एंड मेराइन फिश, एंड अदर्स में आ जाएंगे वॉर्म्स, टोर्टोइज। तो उन्होंने क्या पूछा है? एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पिग नहीं होता, फ्रॉग यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 7, विच टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इज पेड ऑन एन इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट? देखो, हम असेट की सेल कर रहे हैं तो असेट हमारी एक कैपिटल होती है, तो कैपिटल पे अर्न कर रहे हैं तो कैपिटल पे गेन होगा, मींस कैपिटल गेन टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैपिटल गेन टैक्स है। इनकम टैक्स इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, बट उन्होंने क्या बोला है? डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, एक तरह से कैपिटल गेन टैक्स हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी, सारी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, लेफ्ट बैंक हो राइट बैंक हो। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। श्योक, गिलगिट, काबुल, खुर्रम। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। तो कौन सी है इसमें? झेलम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गंडक, गोमती किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? आप बताना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स हैज अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1905? किसने अनाउंस किया था बंगाल पार्टीशन? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड 1911 में बंगाल जो पार्टीशन था वो एन्यूल हो गया था, मींस ख़त्म हो गया था। ये किसके टाइम पे अनाउंस हुआ था?
लॉर्ड हार्डिंगे। बंगाल पार्टीशन एन्यूल हुआ था लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे इन दिल्ली दरबार। दिल्ली में दरबार लगा था कि हम कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे कैलकाटा से दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, अर्जुन अवार्ड विनर फॉर द ईयर 2023 ओजस प्रवीण द्योताले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ओजस प्रवीण इज रिलेटेड टू आर्चरी। आर्चरी का ही एक और पर्सन है जिसको मिला था अर्जुन अवार्ड इन 2023। आर्चरी की एक तो ओजस प्रवीण को मिला था और एक मिला था अदिति स्वयं को। स्वामी, सॉरी मैंने स्वयं बोल दिया, स्वामी है। एंड चेस के लिए भी मिला था, चेस के लिए मिला था आर वैशाली को। और एक ये भी पूछा जा सकता है इक्विस्टेरियन ड्रेसेज, इनको भी 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला था। कौन थी वो? दिव्य कीर्ति सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, a new ISTEM Indian Science, Technology and Engineering Facilities Map initiative called Women in Engineering, Science and Technology West was launched in which year? ये कब लॉन्च हुआ? Initiative called West is launched in 2022. Option number 3 is the correct answer. Question number 12, the last decennial population census of India was conducted during 9 to 28 February 2011. The next census was scheduled to be held in 2021, but as of 31st January 2024, it has been postponed due to which of the following reasons? किस रीज़न के लिए, किस रीजन के वजह से ये अभी तक कंडक्ट ही नहीं हो पाई है 2000 जो सेंसस 2021 में होनी थी? कोविड-19। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, कोविड-19 पैंडमिक। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन? इंडियन लॉयन की नेचुरल हैबिटेट क्या है? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, हेमिस फेस्टिवल इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? हेमिस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ का है ये? लद्दाख का। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 किससे रिलेटेड है? जीएसटी से। तो मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग scheme provides cash incentive for wage loss compensation before and after the birth of a woman's first child and offer rupees 5,000? ये कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इस इंसेंटिव में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स, इनको इंसेंटिव दिया गया है। फर्स्ट चाइल्ड पे 5,000 रुपीज़ इन 2 इंस्टॉलमेंट, और सेकंड चाइल्ड पे 6,000 रुपीज़ आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ न्यू मॉडल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस विद जैम ट्रिनिटी। व्हाट डज द एम स्टैंड्स फॉर इन जैम? जैम का क्या मतलब होता है? जैम की फुल फॉर्म क्या है? जन धन आधार मोबाइल। जन धन
आधार, मोबाइल। तो एम की पूछे, एम मीन्स मोबाइल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 18. As of 31st January 2024, which of the following languages is included in the list of classical languages of India? Classical languages पहले 6 थी, अब फिर और 5 ऐड हो गई हैं, 11 हो गई हैं। और 6 अक्टूबर 2024 में 5 ऐड हुई हैं। तो वो 5 बंगाली नहीं है, उसमें मराठी भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, इसलिए तमिल इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी है। तमिल, तेलुगु, मराठी तो बाद में ऐड हुई है, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया। ये पहले थी, अब ऐड हो गई हैं पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली। जो बंगाली है ना, ये अक्टूबर में ऐड हुई है 2024, और उन्होंने पूछा एज ऑफ 31 जनवरी 2024, इसलिए मैंने यहाँ पे बंगाली पे क्रॉस मारा। बंगाली एंड असमी। क्वेश्चन नंबर 19. In which part of Indian Constitution are the provision related to Executive of the Union discussed? Executive of the Union discussed in Part 5th. Option number 4 is the correct answer. हम Part 1 में क्या डिस्कस होता है, 2 में, 3 में, 4 में, 4A में, 5 में and 6 में. Part 1 is Union and its territories. Part 2 is citizenship. Part 3 fundamental rights. Part 4 DPSP, Directive Principles of State Policies. Part 4A is fundamental duty. ये A है मीन्स ऐड हुआ था, ओरिजिनली नहीं था ये। Part 5 Executives of the Union. Executives of Union. And Part 6 is states के executives होते हैं. Question number 20. Which of the following is a unit of inheritance in living organisms that controls the transfer of a hereditary characteristics from parent to offspring? That is gene. Gene से ही transfer होते हैं parents to child then आगे. तो option number 4 is the correct answer. Gene is a unit of inheritance in living organism that control the transfer of a hereditary characteristics from parent to offspring. आई होप आपको अच्छा लगा हो लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।